ओके सो वेलकम टू द लाइफ ऑफ शाय। और आज इस ब्लॉग में, इस पूरे ब्लॉग में आपको मेरे गांव हड़हा के बारे में जानकारी मिलेगी, खूबसूरती देखने को मिलेगी, क्या कुछ है गांव में ये भी देखने को मिलेगा। वी आर गोना एक्सप्लोर एंड यू आर गोना एक्सप्लोर टू विद अस। लेट्स एंजॉय। सो दिस इज़ द गांव का स्कूल जिससे हमारी काफ़ी यादें जुड़ी है, क्योंकि अभी तो ये बंद रहता है, लेकिन बचपन में हम यहाँ पे बड़ा खेलते थे, क्योंकि तब सरकारी स्कूल वाज लाइक अ कम्युनिटी हॉल, किसी भी काम में आना बजाय पढ़ाई के। ओके सो अभी आप पे मेरे पीछे पूरी लश ग्रीनरी देख पाओगे, ये हमारे गांव की है। मैंने अभी व्लॉग बना रहा हूँ तो वो आपको बाद में मिलेंगे, पर मैं आपको ये जो यहाँ पर लश ग्रीनरी है ये आपको दिखाता हूँ। ये देखो, खुले मैदान और बिल्कुल हरे भरे, ये काफ़ी ज़्यादा ये मैस्मराइजिंग है और मन को शांति देने वाले हैं। ये घाट है जो इंसानों के नहाने लायक अब नहीं रहा। सो दिस इज़ अनदर साइड ऑफ आवर विलेज। काफ़ी ग्रीनरी है यहाँ पर और काफ़ी खुले मैदान भी है, और ऑफ कोर्स प्यारी प्यारी बछिया जो अभी स्क्रीन पर देख पाओगे। तो मेरे गांव की एक और अच्छी बात, यहाँ पर खजूर के पेड़ बहुत सारे, और यहाँ पर आप खजूर भी देख पाओगे, पर अफसोस ये अभी पके नहीं, बट ओके। तो अब हम बहुत ही एडवेंचरस काम करने वाले हैं, वो है डैम को पार करने का। आई शो यू हाउ। सो दीज गर्ल ऑलरेडी आर डूइंग दिस। चलो, चप्पल्स इन माई हैंड। Going across carefully, so much of algae here. ये देखो। So there are obviously some moments to create or some moments to record, and that's what I'm doing. तो पहले पहुंच गई। तो अभी मैं गांव के सामने वाले साइड में हूँ। अब मुझे ये नहीं पता कि यहाँ पे भी कोई गांव है या फिर दिस इज जस्ट फॉर क्रॉपलैंड। तालाब है यहाँ पर, अभी से एक्सप्लोर नहीं किया है, किसी और दिन जाऊँगा, क्योंकि फ़िलहाल अभी काफ़ी दिनों के लिए आया हूँ मैं गाँव। ओके, अभी हम जा रहे कहीं और। तो मुझे आप लोग एक चीज़ बताना कि आप लोगों ने अगर नोटिस किया हो तो अब शहरों में कौवे बड़े कम आते हैं। वो कौवे जिन्हें कि हम बचपन से देख रहे थे, लेकिन अब वो कौवे बड़े कम होते हैं, और वो उनकी काँव तो बहुत ही ज़्यादा, यू कैन से इट्स वेरी रेयर राइट नाउ। तो लेकिन अभी मैं गाँव आया तो यहाँ पे कौवों की काँव इतनी सुनाई देती है कि मैं क्या बताऊँ। और कौवे खाना खाने के लिए ताक लगाए बैठे होते हैं कि कोई बर्तन रखे, अपना झूठा या कुछ भी खाने पीने का सामान रखे खुले में, एंड दे विल अटैक इट, दे विल स्टॉल इट। तो भाई अब गांव में वो बंदरों का हमला, लंगूर बंदर, यू कैन सी। इन लंगूर बंदरों की मैंने एक बात नोटिस की है, डिफरेंट फ्रॉम दैट ब्राउन वाले बंदर, कि ये कूदता और भागते बहुत बढ़िया, मतलब इनकी छलांग बहुत तगड़ी होती है। और गांव में ये वाले बंदर कॉमन है, जबकि शहरों में वो ब्राउन वाले। ये हमारे सामने वाला घर है, साथ में ही इनका घर है, और ये आप देख पाओगे पेड़ पर ये है मुनगे का पेड़। सैजन भी इसके जैसा दिखता है, लेकिन सैजन थोड़ा पतला होता है और ज़्यादा लंबा नहीं होता, एंड इट्स कॉल्ड ड्रमस्टिक इन इंग्लिश। इसी घर में एक और चीज़ आप देखोगे, एंड आई विल ज़ूम इट एंड यू कैन सी इट प्रॉपर्ली। पीले बैंगन, नो टमाटर, अगर आपको टमाटर लगे हों। सो यू कैन सी दिस येलो ऑबजीन्स। तो हम आमतौर पर पर्पल या फिर हरे भी नहीं देखते। हरियाणा साइड अगर होंगे, यूपी साइड हरे बैंगन बहुत लोगों ने देखे होंगे, खाते भी हैं। यहाँ पर पर्पल रेयर है, लेकिन ये पीले और ज़्यादा रेयर है। और आई थिंक ये सफ़ेद ये सफ़ेद होता है, लेकिन पकने के बाद येलो, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। सो अनदर डे ऑफ व्लॉगिंग इन माई विलेज। तो आज जो हमारे साथ में एक जो घर है, उसका जो लड़का था वो उसके साथ में आया था, उसी के खेतों में पुरवा में, और आम हम तोड़ रहे थे क्योंकि आम बहुत ज़्यादा थे, तो उसी के लिए हम मस्ती कर रहे थे। और आई वॉज एंजॉइंग माई टाइम विद हिम एंड दैट वाज क्वाइट फन। और अभी आम तोड़ने का सारे काम चल रहा था, और आप देख भी रहे हो। ये कैमरा क्वालिटी के लिए सॉरी, क्योंकि मेरे पास मेरा फ़ोन नहीं था, चार्ज हो रहा था, तो उसके फ़ोन से शूट हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है।
So guys, look at this, the mango and the species of mango that I'm holding in my hand right now. You can see it's a local species, a local variety in our Bundelkhand, in our village side. And अगर आपको लग रहा है ना बड़ा छोटा है, अभी बड़ा होगा, नहीं, ये थोड़ा और बड़ा होगा, लेकिन ये ज़्यादा बड़ा नहीं होता। इसे कहते हैं सिकलहा आम। लोकल एक्सेंट में, लोकल डायलेक्ट में बोलो सिकलहा, यानी कि सिकल यानी कि वो आम जो पका होता है लेकिन बहुत छोटा होता है, और इसका रंग भी चेंज नहीं होता, इसका रंग हरा ही रहता है। तो ये एक खासियत है, और आम फलों का राजा है। और इंडिया में इसकी इतनी वैरायटी है कि आप हर विलेज में, मेरा दावा है कि एक अलग वैरायटी आम की खोज पाओगे। और हमारे बुंदेलखंड साइड ये एक ऐसा आम है जो छोटा ही रहता है लेकिन पककर मीठा बहुत लगता है। नमस्कार दोस्तों, तो जैसा आपको पता है कि मैं फ़िलहाल अपने गांव में हूँ, और क्यों हूँ वो आपको पता भी चल रहा है। तो एक बात ज़रूर कहूँगा कि पहले जब हम शहर पानीपत में गए थे तो गांव का चक्कर ज़्यादा लगता था। पानीपत में जैसे थे तो साल में कम से कम 4-5 बार वी केम टू आवर होम, वी कम टू आवर विलेज। मगर अब ऐसा हो चुका है कि क्या बहुत लगता है। खैर, ये बात मैं ऐसे कर रहा हूँ। अभी मैं क्या बात बोलूँ, ये कि देखिए, जब मैं बचपन में यहाँ पर आता था तो बचपन में वो फुर्ती शरीर में थी। वो सारे काम जो गांव के लोग करते हैं वो मैं कर सकता था, यानी कि पेड़ पर चढ़ना हो या वो फुर्ती से भागना हो। लेकिन काफ़ी समय से अभी ऐसा नहीं हो पा रहा है। बहरहाल, अभी हम यहाँ पर एक मस्ती करने आए थे और हमने यहाँ पर पेड़ से आम तोड़े। और एक और चीज़ दिखाता हूँ आपको, आम की जो वैरायटी है, ये देखो, ये सारे आम ज़मीन पर आप देख पाओगे। खैर, हमने अभी तोड़े, लेकिन ये आम जो मेरे हाथ में आप देख पाओगे अभी, ये कुछ खास है। खास इसलिए क्योंकि ये खुद गिरा है। अब खुद गिरा यानी कि पक चुका है। तो ये मैं आपको आम दिखाता हूँ कैसा होता है। इसे कहते हैं सिकलहा आम। ये बोर आप देख पाएंगे, और मैं वैसे काट कर आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, वाह, बहुत मीठा है। आपको बाहर से लग रहा हो कि कच्चा है, बट इट्स क्वाइट राइप एंड बहुत मीठा है। तो बहुत मज़ा आता है गांव में आकर ऐसे। इस बार मैं पहली बार इतने सालों बाद काफ़ी दिनों के लिए आया हूँ, एंड आई एम एंजॉयिंग माई टाइम, और मज़ा भी बहुत आ रहा है। और इन आमों के पेड़ को देखे जो दिल को। और अभी एक और चीज़, चारों तरफ मैं कहूँगा कि कैमरा घुमाए मेरे कैमरामैन। तो यहाँ पर खेत ही खेत हैं। गाँव में सिस्टम क्या बना हुआ है, या आई थिंक आप लोगों के यहाँ भी ऐसे ही होता होगा जो गाँव से हैं। यहाँ पर एक साइड गाँव होता है, दूसरी साइड खेती खेत होते हैं, कहते हैं पुरवा। यहाँ पर आपको गाँव घर कम मिलेंगे और खेत ज़्यादा मिलेंगे चारों तरफ। Hey everybody, so how are you? So now I'm going to show you a 360-degree tour of my village. Of course, ignore my messages. Now showing you the 360-degree video, definitely visual of my village. Let's go. Starting from our home, and now reflecting the camera. पहाड़ यहाँ से दिख जाए तो यार और बेटर होगा, बट आई थिंक यू ऑल कैन सी, डेफिनेटली यस। सो यू ऑल कैन सी दिस माउंटेन्स ऑफ भरतकूप विच इज अ पार्ट ऑफ चित्रकूट, एंड यू ऑल कैन सी दिस फॉरेस्टिव एरिया। यहाँ पर भी खेत है लेकिन आगे जाके पूरा जंगल है। सो दिस इज हाउ आवर विलेज इज, बट यू नो व्हाट आई डेफिनेटली लव इज दिस माउंटेनियस, दिस हिली व्यू। आज इसी दुकान तो अभी मैं मेरी बड़ी मम्मी यानी कि मेरी ताई के बाड़े, यानी कि जहाँ पर पशुओं को बांधा जाता है, गोधन को बांधा जाता है और उनका ख्याल रखा जाता है, वहाँ पर आया था, और उसी की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है। तो एक खूबसूरत नदी आप देख रहे हो, बागी नदी, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की सीमा में बहने वाली खूबसूरत नदी आप फिलहाल देख रहे हो, बदौसा की। कितनी सुंदर नदी है ना ये। तो अब आप जी भर के पहाड़ों के दर्शन कर लो, क्योंकि ये हमारे गांव का ही रास्ता है। फिलहाल हम अपनी मौसी के गांव जा रहे थे, लेकिन जो बदौसा हमारा थाना है उसी के क्षेत्र में ये खूबसूरत पहाड़ है, भरतपुर के विंध्याचल पर्वत के पहाड़ हैं, और भाई साहब गजब ही नज़ारा है। तो ये नज़ारा मेरे तो नहीं, लेकिन मेरी मौसी के गांव का है। उसी रास्ते में रसिन बांध आप देख पाओगे, बहुत बड़ा बांध है उत्तर प्रदेश का ये, और उसी बीच बागी नदी पर बना ये बांध है, और पहाड़ भी आप देख पाओगे। नाउ लुक एट दिस ओल्ड गेट। नाउ आई विल कॉल इट एंशिएंट गेट, नॉट बिकॉज ऑफ इट्स एज बट बिकॉज ऑफ इट्स मेकिंग।
ये देखो, तो पहले के टाइम पे ऐसे बनते थे गेट भाई। और यहाँ पे कोई अर्ली नहीं, कोई कुंडी नहीं, ये घुसाया यहाँ एंड ऑट डन। पहले के टाइम पे फिर ऐसे नकाशीदार दरवाजे बनते थे। वेल नाउ लुक एट दिस, कितना अच्छा लग रहा है। सारे बर्ड्स जो हैं पेड़ पर बैठे हुए हैं, और भी बहुत ज़्यादा थे, बट एक बच्चे ने पेड़ पर पत्थर, ये देखो अभी भी ही इज डूइंग दिस, आई डोंट नो व्हाई, बट बहुत अच्छा लगता है। बहुत हर डाल पर बैठे हुए था, ऐसा लग रहा है कि ये पंछियों का पेड़ है, बट इट इज़ रियली मेस्मराइजिंग। बट आई डोंट नो वो ये सीनरी क्यों ख़राब कर रहा है, मुझे पता लगा मैं वीडियो बनाऊँ, दैट्स व्हाई सेइंग दिस, वीडियो बन रही है। Okay guys, so there is something very interesting to show you right now and tell you right now, which is this river called बिसाहिल। तो इस नदी का नाम बिसाहिल है, और अभी मुझे एक बहुत ही अनोखी जानकारी पता लगी जो पहले नहीं पता थी। तो मुझे ये तो जानकारी थी कि हमारे वहाँ एक नदी बहती है जिसका नाम बिसाहिल है, पर ये नहीं पता था कि उसका स्रोत क्या है। लेकिन आज मुझे जानकारी अभी पता लगी कि हमारा जो गाँव है हड़हा मासी, इसका स्रोत हमारे गाँव से ही है। अगर आप मेरे ब्लॉग्स में देखेंगे कि मैं एक नहर, एक डैम के बारे में आपको बताऊंगा जो हमारे गांव के हनुमान मंदिर से निकलते हैं, उसका स्रोत वहां से। तो मुझे क्या लगता था जो हनुमान मंदिर से निकलता है नरवा, यहाँ पर नहर को नरवा बोलते हैं, बस ये नरवा है और आगे जाकर कहीं खत्म हो जाता है। लेकिन आज मुझे पता लगा है कि ये नरवा जो हनुमान मंदिर से बहता है, जहाँ पर डैम भी बना है जिसे चिक डैम कहते हैं यहाँ पर, वो आगे जाकर इस नदी का, विशाल नदी का रूप लेता है बिसाहिल का। और रोड के उस पार भी पुल पे अभी हम खड़े हैं, वहां पर भी आप देख पाएंगे नरवा बह रहा है। और आगे भी जाकर यहाँ पर तो देखते हैं नदी बहुत ही गंदी है फिलहाल, मगर आगे मैं बात करूँ तो बहुत ही साफ है और मैं आपको दिखाऊंगा भी। तो आज जानकारी मुझे पता लगी तो बहुत अच्छा लगा कि एक नदी का स्रोत हमारे गांव से है। क्या कहेंगे आप हमें जरूर बताएं। सो फाइनली आई एम हियर द सोर्स ऑफ बिसाहिल रिवर। आपको लगे कोई कीचड़ या दलदल या नाले के पास हूँ मैं, तो मेरे को भी ये जानकर हैरानगी हो रही है कि कैसे एक सुंदर नदी का जो स्रोत है आज इस हालत में है। अब आप देखोगे जो हनुमान मंदिर, मैं अभी आपको अपनी रिकॉर्डिंग्स में दिखा दूंगा वो हनुमान मंदिर, पर फिलहाल आप ये देख लीजिए कि वो बस हनुमान मंदिर यहाँ से थोड़ा आगे है, और यहीं से आप आगे देख पाओगे, क्योंकि मैं एकदम गंदगी में नहीं जा पाऊंगा और आगे भी नहीं जा पाऊंगा। ये देखो, ये नरवा बहुत आगे से बहकर आ रहा है, ये देखो यहाँ से भी, उसके पीछे से बहकर कहीं से आ रहा है। तो हम भी अभी ढूंढ नहीं पा रहे हैं एग्जैक्ट पॉइंट, लेकिन हाँ जितनी बड़ी जानकारी हमें स्रोत यही बताया। और ये देखो ये नरवा बाद में आगे यहाँ से बहते हुए और देखो कर्व लेते हुए आगे आगे जाएगा, जो हम देखेंगे। तो बड़ी खुशी हो रही है और हैरानगी भी कि कैसे एक स्रोत गंदगी में भरा हुआ है, लेकिन आगे जाकर एक नदी यहाँ से बनती है। ओके फ्रेंड्स, सो लुक एट दिस टाइनी टाइनी मैंगोज, और कुछ हरे हैं लेकिन अंदर से बहुत पके और मीठे हैं। और ये पीला छुटकू सा मैंगो, एक इससे भी छोटा था, उसे कहते हैं आई थिंक अंगूर दाना मैंगो, समथिंग लाइक दैट। देखिए तो छोटे छोटे हैं, इन्हें बहुत स्वाद में मीठे होते हैं एंड वी रियली एंजॉय इट। हे गाइस, तो उस दिन तो वी डिडंट नोटिस, बट इतने सारे शंख और शेल्स हैं यहाँ पर, सी शेल्स दे कैन बी कॉल्ड, बट ऑब्वियसली दिस आर पॉन्ड शेल्स। शंख इतने सारे हैं यहाँ पे, ये देखो। हेलो गाइस, तो शादी की प्रिपरेशन तो चल रही है लेकिन घूमना फिरना भी होता रहता है। तो आज मैं अपनी एक भांजी, एंड हर नेम इज, व्हाट्स हर नेम, लक्ष्मी, एंड माय कज़न एंड हर नेम इज खुशी। तो हम यहाँ पर आए हैं ऐसे ही अपने गांव को एक्सप्लोर करने के लिए। और ये देखो, अल्लाह को दिखाता हूँ कहाँ है, हम कहाँ हैं तुम बताओ दोनों। नदी पे। दैट्स नॉट नदी, इट्स कॉल्ड पॉन्ड। तालाब पर हम आए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ तालाब पे, जो कि ये बहुत ज्यादा। ओके, तो वी आर क्रॉसिंग डैम राइट नाउ। एक और दिन किया था लेकिन ये जो लड़की नहीं आई है खुशी, ये कह रही है मेरे साथ नहीं किया, तो वी आर गोना क्रॉस अगेन एंड वी आर गोना व्लॉग आल्सो। चलो चलो। तो देखिए आज हम एक इस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ थोड़ी ऊंचाई पे खड़े होकर तालाब को देख रहे हैं, जो ऊपर से ठीक लग रहा है, बस वहाँ गंदगी बहुत है, अदरवाइज सुंदर है तालाब। ये देखो, एक तरफ हमारे गाँव की खूबसूरती है, चारों तरफ हरियाली और पीछे गांव। ये पानी की टंकी भी नहीं बनी है। अरे बहन, ये क्या कर रही है बहन, निकल जा। माना किसी को उल्टा बोल दिया, पर अब नहाएगी कितनी देर तक, गर्मी है बहुत है। और अपनी बेटी को भी बोल।
चिड़ी पड़ी है। दोनों माँ बेटियाँ एक सी हैं। हम निकल के नहीं आ रहे। तो भाई रास्ते में चलते चलते जिस साइड हम हैं उस साइड हमें हड्डियाँ बड़ी मिल रही हैं, कंकाल बड़े मिल रहे हैं। हाँ भाई देखो गाय बैल की हैं ये। तो ये कैमरा क्वालिटी आपको इतनी अच्छी नहीं लग रही हो क्योंकि मैंने किसी और का फ़ोन लिया आज, मेरा घर पे चार्ज हो रहा है। लेकिन आपके सामने जो बर्ड्स हैं, आप अगर नहीं जानते तो यार थोड़ा मेरी भी हेल्प करो, कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताना। गांव में एक अच्छी बात है कि अलग अलग टाइप के बर्ड्स आपको देखने को मिल जाते हैं। मोर भी ऐसे ही कैजुअली आपको मिलते रहेंगे, घूमते रहेंगे जनरली। सो दिस इज अनदर लैंडस्केप, अनदर सीनरी ऑफ माई विलेज। और ये जो आपको सामने लग रहा है कि ये नाला है, गंदगी वाला नाला। सो यू आर राइट at one point that this is a nala, and in local dialect it's called narwa, but this is not a sewage treatment plant. ये ऐसे ही अच्छा पानी है, देख गंदा बेशक रहा है। और मैं अभी इस साइड अब पहली बार आया हूँ। कितने सारे खजूर के पेड़ हैं इधर, और खजूर ही खजूर है भाई इधर।